रामायण का एक अहम किरदार है जिसका नाम है शूर्पणखा। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, तो चलिए आज जानते हैं शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। स्वागतम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। रावण की बहन शूर्पणखा विश्रवा मुनि और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी की पुत्री थी। वह रावण और कुंभकर्ण से छोटी थी और विभीषण से बड़ी थी। राक्षसी होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्तियां प्राप्त थी। वो अपने चेहरे का रंग रूप ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रंग रूप बहुत ही डरावना था। रावण अपनी बहन का विवाह अपनी पसंद से करना चाहता था, लेकिन शूर्पणखा को कोई भी वर पसंद नहीं आया, तो रावण ने उसे अपनी पसंद से विवाह करने की आज्ञा दे दी। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया। उसके पति का नाम विद्युतजिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही, जो कि उसकी मौसी के लड़के थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने पर राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। हालांकि यह भी कहा जाता है कि शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण के प्रति कोई वास्तविक रोमांटिक झुकाव नहीं था। शूर्पणखा का असली मकसद अपने पति की मौत का बदला लेना था, जिसे रावण ने मार डाला था। वह अच्छी तरह जानती थी कि रावण का राम से कोई मुकाबला नहीं हो सकता, इसलिए उसने राम के हाथों उसे मारने की साजिश रची और योजना बनाई। शूर्पणखा एक असहाय विधवा थी जो बदला लेना चाहती थी। वह ये भी अच्छी तरह जानती थी कि कोई भी सामान्य प्राणी रावण को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह राम की शक्तियों से भली भांति परिचित थी, इसलिए उसने रावण के खिलाफ साजिश रची, उसे सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया, जिसके कारण राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रावण राम के हाथों मारा गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार बाद में शूर्पणखा ने पुष्कर की पवित्र झील पर घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उनका विवाह राम जी से हो। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। शूर्पणखा अगले जन्म में कुब्जा के नाम से जन्मी। वह एक कुबड़ी औरत थी। कुब्जा का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ था, जो भगवान विष्णु के अगले अवतार थे। वाल्मीकि रामायण में युद्ध के बाद शूर्पणखा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब राम जी द्वारा रावण को मार दिया गया था, तब विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाए जाने के बाद शूर्पणखा लंका में ही रहती थी। ऐसा माना जाता है कि कुछ वर्षों बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी की समुद्र में मृत्यु हो गई थी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कल फिर मिलते हैं किसी कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।